पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जावेद भाई, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मैं ऑनलाइन हूँ? जी जी, आप हैं, हम आपसे सुन पा रहे हैं। कहें, क्या कहना हरीश चाहेंगे? भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लेने के लिए। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता था आपसे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो आपको बड़ा प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा। लेकिन आप जो संत और इमाम की, मुफ्तियों की जो आप इक्वलिटी बताते हैं कि दोनों सेम है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है हरीश भाई? मैं संत इमाम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात कर रहा हूँ इन लोगों की। आपने मुझे कहा इंडियन मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझसे वो वाले इंडियन प्यार करते हैं जैसे ये हैं, या जैसे ये हैं, नहीं, आपने मेरा या जवाब नहीं जैसे दिया भैया। मैं देता हूँ भी, ठहर जाए ना, मैं सैको सबाक भी तो बयान कर दूं ना। मैं ये वाले जो इंडियन है मुझसे ये वाले प्यार करते हैं। अब जो मुझसे, जिनको आप कह रहे हैं ना, मुझे मुझे जितनी गाली इंडिया से पड़ती है ना, उतनी शायद और कहीं से नहीं पड़ती। ये ट्वीट अभी रॉबर्ट स्पेंसर को जवाब दिया था। कितने इसके जवाब है? ए 93 कमेंट्स हैं इसके इसके नीचे। और हरीश नॉर्मल, भाई, एक सेकंड यार, एक आप सेकंड, मुझे आपसे सवाल पूछा, मुझे इसका पूरा जवाब दे लेने दे। आपने सवाल पूछ लिया ना, ठीक है, मुझे उसका ठीक है। जवाब दे लेने दे। ये मैंने ताजमहल के ऊपर, ये रॉबर्ट स्पेंसर जो टुनियो को प्रमोट करता है, उसके नीचे आप देखें 93 है। मैं अभी ये खोल के दिखाऊंगा आपको, इसमें से 80 के करीब ना गालियां मिलेंगी। मुसलमान के इस्लाम के ऊपर मैं जो करता हूं, जो मेरा मेन मिशन है, उसके अंदर देखें नीचे एक कमेंट है, इसके अंदर भी नीचे एक कमेंट है। ये पूरी स्ट्रीम कर रहा हूं, 14 कमेंट्स है इसके नीचे। इसके अंदर ये इंडिया के हवाले से है कि एक को रिमार्क पे प्रोफेसर को निकाल दिया गया, एक को हिंदू प्रोफेसर को बुक कर दिया गया ब्लास्फेमी के इल्जाम पे, जो कि प्रॉब्लम आपको नजर आती है जब हम पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का केस दिखाते हैं। ये देखें 69 कमेंट्स नीचे, सारी गालियां होंगी इसमें, मोस्टली मेजॉरिटी गालियां होंगी। ये एक बंदे ने, हिंदू एथियस्ट ने कहा जी वो जीव इसे सूडो साइंस मार दी, काबा भी जहां हिंदू था, काबा में भी ना हिंदू हिंदू बुत पड़े हुए थे, इसके अंदर भी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो ये थोड़ा सा स्याको सबाक है, तो अपना इसका करेक्ट कर लें कि क्या वाकई मुझे प्यार मिलता है या नहीं। मुझे मुझे पता है ऑडियंस क्या होती है, मैं प्यार का भूखा नहीं हूं। मैं एक नजरिया फ्लोट कर रहा हूं। नजरिया फ्लोट करना एक मेरा काम है, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूं और मैं एक एथियस्ट हूं। मेरा एक वर्ल्ड व्यू है जो सेकुलर वर्ल्ड व्यू है, जो कभी आपके हिंदू लोगों से भी मैच कर जाता है और कभी नहीं करता। पाकिस्तान के कई लोग, अभी मुसलमान भाई आए थे ना, कितनी पपी दे के गए मुझे, शिया है, और वो भी, उनसे भी मिल जाएगा और नहीं भी मिलेगा। जब नहीं मिलता तो गाली पड़ती है, जब मिल जाता तो कहते हैं हाँ यार अब ठीक है। ये हमें पता है इस बात का। आपने मुझे ये पूछा कि आप इक्विवेलेंस करते हैं, मैं आपको पूरी ना लाइन लगा दूंगा इधर आपके साथ, और वो लगाने की एक दो एग्जांपल छोड़ता हूं। अभी मैंने आपके सामने ब्लास्फेमी की एग्जांपल रखी है। इशू को पॉइंट आउट करने का मतलब इक्वेट नहीं होता, सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करना। ये पूरी दुनिया में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, हर जगह पे ये चीजें दिखाई जाती हैं। जो एक वो आपने देखा होगा जेनोसाइड का स्केल बनाया, वो जिस प्रोफेसर ने, उसने करेक्टली प्रिडिक्ट किया था। वो ज्यादा डिटेल में जाएगा बिकॉज ही इज एन एकेडमिक। अब उसके पास क्या शोर आ रहा है आपकी तरफ से? उसके पास क्या पीछे से क्या कोई जादू का गोला है जिसमें वो देख रहा है कि हाँ भाई 2048 में मुसलमानों का मैसेकर होगा? नो। जब आप स्टडी करते हैं, आप इन चीजों को इकट्ठा करते हैं और उस पर अपना एजुकेशन का मतलब ही ये होता है। जिससे तारीख पढ़ी हो, सुना है कभी कि तारीख अपने आप को दोहराती है? क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि तारीख में इस चीज से भरी पड़ी है। डीह्यूमनाइजेशन करना, अस वर्सेस देम क्रिएट करना, ट्राइबलिज्म के ऊपर लड़ाई करना, रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई करना। जंगें रिसोर्सेज के ऊपर भी होती रही हैं। ये सारी चीजें, तारीख का फॉर्मूला आप सुमेरियंस को पढ़ लें, इजिप्शियंस को पढ़ लें, ग्रीक्स को पढ़ लें, रोमन्स को पढ़ लें, अपने इधर अरब वर्ल्ड को पढ़ लें, सारों में यही है।
रिलीजियस सुप्रीमेसी ये एक पॉइंट है उसका, रिसोर्सेस को भरना। तो ये वो सारी वो चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर जो जो लोग तारीख से वाकिफ होते हैं वो उन चीजों को देखते हैं और फिर अपनी करंट लाइफ में, हमारे पास 60-70 साल की जिंदगी है ना। आज मैं अगर बात करूंगा तो इंडिया पाकिस्तान इश्यूज में बात करूंगा ना, मैं 2040 नहीं 2150 के इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, या मैं कितना टाइम गुजार दूंगा कि रोमन हिस्ट्री के ऊपर बात करता रहूं। जो हम पढ़ते हैं उसको हम अपनी आजकल की जिंदगी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब सिमिलैरिटीज क्या है, इसलिए हम तारीख पढ़ते हैं, सिमिलैरिटीज क्या देखते हैं। पाकिस्तान में 80s में इस्लामिज्म का नारा लगाया गया, 60s तक पाकिस्तान में कराची में पब्स थे, नाइट क्लब्स थे, भुट्टो ने बैन किया और उसका फिर आगे कड़ी चलती गई, जियाउल हक ने बेड़ा गर्क कर दिया, ब्लास्फेमी को बड़ा सेंट्रलाइज कर दिया गया। ये अक्सर कोर्ट कर चुके हैं, 40 केसेस थे सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान अंटिल 1986, 40 के 45 केसेस थे ब्लास्फेमी के, और उनमें भी कोई सजाए मौत थी नहीं क्योंकि लॉ का हिस्सा ही नहीं था। और उसके बाद कुछ 1400 नहीं 1400 के 14,000 केसेस बन गए, आई थिंक 1400 केसेस बन गए ब्लास्फेमी के पोस्ट 1986। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? ये 86 से शुरू हुआ था काम, और अब हमें, और कोई ये एकेडमिक स्टडी अगर करेगा आपको दिखाएंगे कि लास्ट 10 इयर्स में ब्लास्फेमी के नाम पे कितने कत्ल हुए हैं। पहले इतने कत्ल नहीं होता, एक आधा होता था, इधर उधर हो जाता होता था, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में बढ़ी है, हमें नजर आया। अच्छा जी, ब्लास्फेमी एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, आप इंडियन हैं, आप ये मानते हैं ब्लास्फेमी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, लंबी बात ना कीजिएगा, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। ओके। और पाकिस्तान में रिलीजियोसिटी की जो ग्रोथ है, जो ग्रोइंग रिलीजियोसिटी है, वो प्रॉब्लम है? मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मजहबियत के नाम के ऊपर जो बढ़ाया गया है पाकिस्तान में, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जियाउल हक से पहले इवन अयूब के जमाने में मदीने की रियासत और हमने इंस्पायर होना है वहां से अरबाइजेशन वगैरह नहीं होती थी। ये काम हुआ 80s के बाद से होता चला है, और अब हम उसकी देख रहे हैं कि इवन सो कॉल्ड सेकुलर इमरान खान जैसे लोग, जो मीडिया सेकुलर तो नहीं मीडियोकर लोग हैं, वो भी मदीने वगैरह की रियासत का नाम वगैरह लेके इसको रिलीजियोसिटी को यूज करते हैं। रिलीजियोसिटी, ग्रोइंग रिलीजियोसिटी इन पाकिस्तान, मानते हैं ये प्रॉब्लम है? हाँ, मैं मानता बस हूँ। बस 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 आगे बस 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 इतना पॉइंट लेना था। ये हमारे पास सामने एक पूरी फिल्म चल रही है, 1947 से बाद से लेके अब तक पाकिस्तान की पूरी फिल्म चली है। अब हम आपको कन्वर्सली बताते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया में दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, जिसकी वजह आप कह सकते हैं मुल्क को बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से बड़ी फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई। कई लोग इवन ये भी जो है वो ये भी कहते हैं कि शायद हिंदू मुस्लिम हेटरेड इतनी ना होती अगर बंटवारा ना होता। ये भी कई एक स्कूल ऑफ थॉट है। चल, लेकिन एक चीज थी जिस पे नेहरू को गालियां दी जाती हैं, गॉडसे को हीरो बनाया जाता है, और गांधी जी जैसे बंदे को, जो कि उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, उनको भी गाली दी जाती है, उनका कत्ल किया जाता है, असैसिनेट किया जाता है। एक चीज थी जिसने इंडिया को पाकिस्तान से ऊपर रखा, और बहुत ऊपर रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नाकामी हुई कि पोस्ट जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में रिलीजियोसिटी का जो ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट हुआ कि वो बढ़ता चला गया। आपके मुल्क में वो नहीं हुआ था। वाई? आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था, बाबा अंबेडकर जी की टीचिंग्स बीच में थी, आप में एक रिच सेकुलर थॉट थी, जिसकी वजह से मैं मानता हूं सेकुलरिज्म में फॉल्ट है। मैं नहीं कह रहा कि वो बड़ी जबरदस्त हंकी डोरी एवरीथिंग ना, बल्कि कई जगहों पे लोग कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं जी मुसलमानों की मस्जिदों पे, उनको वो सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हमारे नहीं है, मंदिरों के ऊपर हुकूमत बैठी हुई है वगैरह। आई अंडरस्टैंड दैट। जावेद अख्तर ने भी एक्नॉलेज किया कि क्या मोदी जी को आके बताना था कि ट्रिपल तलाक गलत है, उससे पहले हम नहीं ये फैसला कर सकते थे? आई गेट दैट, ये प्रॉब्लम्स है। सेकुलरिज्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सोल्यूशन है। सेकुलरिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक के हिंदू राष्ट्र बनाना सोल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जो सिमिलैरिटी का कहा, सिमिलैरिटी ये है कि मैं आप देख रहा हूं हिंदू ब्लास्फेमी के नाम पर प्रोफेसरों को जेल में भेजा जा रहा है। एका दुक्का होता विजिलेंटी एक्शन, वो जो कई उस पे कहते हैं जी नहीं वो वजह और थी, उसने फ्रॉड किए थे वगैरह, मुझे नाम भूल गए उन लोगों के, उनकी बात हो रहा है। मैं कह रहा हूं सिस्टमैटिकली ब्लास्फेमी को, वीडियोस आ रही हैं ऐसी खुल के हजारों के क्राउड्स में, घर वापसी के नाम पर, कि घर वापसी का मतलब है हिंदू बन जाओ,
हिंदू बन जाओ की बात होती है। हाँ, अभी वो कहते हैं नहीं साहिल, जैसे फॉर एग्जांपल वो हिंदू का यानी हिंदू का कलमा नहीं है, कोई हिंदू नहीं बना वो ठीक है, वो बस अपने आप को इस्लाम से निकल जाए, इवन इस्लाम से भी निकल जाए, वाई? अगर कोई मुसलमान बनना रहना चाहता है उसको मुसलमान रहने का हक है। ये वो चीजें हैं जो एंटेगनिज्म जो जाग रहा है, जो किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा हूं। उस पर ये कह देते हैं वंस जहाद, ओए उल्लू के पठों, आई एम सेइंग दैट टू दोस पीपल, ओए मेरी तो पूरी पहचान ही इसके ऊपर है कि मैंने इस्लाम के खिलाफ बात की है, वंस अ मोमेंट ऑलवेज अ मोमेंट। क्योंकि तुम्हारे जो हिंदुत्ववादी, जो तुम्हारा जो हिंदू राष्ट्र का जो नैरेटिव है उसको मैं पैडल नहीं करता, तो मैं वंस जहादी हो गया। इतने अक्ल के अंधे टुन्नी, इतने पागल के बच्चे, इस इनको और कोई समझ नहीं, इतने वो क्यों नहीं आती समझ इनको? बिकॉज ट्राइबलिज्म। हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, भाई पता नहीं ये क्या चक्कर है, हिंदू खतरे में, पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में, इधर हिंदू खतरे में है। वो देंगे एग्जाम्पल, हाँ आपकी माइनॉरिटी जो है उसका साइज बड़ा है, लेकिन फिर वही खतरा है। बांग्लादेश की क्या हिंदू डेमोग्राफिक है, बांग्लादेश में भी कोई मेरा ख्याल 18 के 17% हिंदू है, तो वहां पर भी वो काम चल रहा है। दे कैन ऑल्सो ब्रेक द फॉल्ट लाइन, वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल सकते हैं कि हाँ जी हमने इनको हिंदुओं को तुन के रखना। उधर है और प्रॉब्लम, जो कैपिटल फ्लाइट वगैरह वो एक बांग्लादेशी आया था, बट उन्होंने उन्होंने कहा कि हम सेकुलर, हमने आगे जाना है। उन्होंने जमात इस्लामी के लोगों, इस्लामिस्ट लोगों को उन्होंने फांसियां दी बांग्लादेश ने, उसका रिजल्ट आप देख लें। उनकी इकोनॉमी जो है पर कैपिटा बेसिस पे ज्यादा अच्छी जा रही है सारे मुल्कों से। तो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हम कहते हैं ये एक सिमिलरिटी आपको बताइए, ग्रोइंग रिलीजियोसिटी, उस रिलीजियोसिटी के रिजल्ट में हिंदुत्ववादी जो निकलती है। जब आपके मैं पंडित देखता हूं जो सैफरॉन कपड़े पहन के कहते हैं कि हम तुम्हारी औरतों के रेप करेंगे, वो ये कहते हैं कि हम इनसे गोरे गोरे बच्चे पैदा करो, इस तरह की बेतहाशा बातें हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं, दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसर्स। तब हम जब आपको ये इतने केसेस दिखाते हैं, तब आप लोग कहते हैं नहीं नहीं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है। ओ मामा, यही तो हम कह रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, यही तो हम आपको कह रहे हैं, इसी वजह से नहीं हो पा रहा। वो अभी वीडियो चलाई थी, जिस दिन हिंदू ने करवट बदल ली तुम्हें चुन चुन के मारेंगे, ये कहा उसने। हजारों लोग तालियां मार रहे हैं उसके सामने बैठ के। इस तरह की रोज वीडियोस आ रही हैं। तो ये और खादिम रिजवी में क्या फर्क है? तो फैल चतुर्वेदी और खादिम रिजवी में क्या फर्क है? तो खादिम रिजवी कहता है कि जो रसूल की गुस्ताखी करेगा सर तन से जुदा। तो फैल चतुर्वेदी और ये स्वामी जितेंद्र जो भी गया था, उसने भी गुजार भाई को यही कहा कि जो गाय को काटेगा हम उसको काट देंगे। ये है सिमिलैरिटी। आप कहते हैं क्या सिमिलैरिटी है? ये है सिमिलैरिटी। और ये इक्वेट करते हैं, इक्वेट पता नहीं फॉल्स इक्विवेलेंस के नए नए वर्ड सीख के आ जाते हैं, ऊपर जहां पे मिले उसको ठोक देते हैं वहां पे। इक्वेट का मतलब ये नहीं है कि 50-50 है। इक्वेट का मतलब है आपका रवैया कैसा है। आप में अगर ये चीज अभी नहीं हो रही, उस स्टेज पे जिस स्टेज में पाकिस्तान में हो चुकी है या पहुंच चुकी है, पाकिस्तान तो इतना लो हो चुका है कि इट कैन ओनली गो अप फ्रॉम देयर। आप नीचे की तरफ जा रहे हैं जब आप इस तरह की बातें चार्ज अप करते हैं। हैव द लास्ट वर्ड एंड वी नीड टू मूव ऑन। डू रिस्पेक्ट हरीश भाई, आपकी मैंने सारी बातें सुनी, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेरी बात भी आप शांति से सुने। आपसे जो मैंने सवाल किया था संत और इमाम की आप सिमिलरिटी क्यों करते हैं, आपने मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई, आपने ज्योग्राफी बताई। सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सुनो आपने, हाँ आपने जो है ये बताया कि जो संत है या जितेंद्र सरस्वती वो कहते हैं कि हिंदुत्व घर वापसी, या आपने भी कहा कि कोई डॉक्टर है उसको ब्लास्फेमी के अंदर जेल में डाल दिया। लेकिन आपको पता है मैंने ब्लास्फेमी के नाम पर, सुनिए ना, नहीं मैंने ये भी कहा, वो भी ऐड कर लेना। मैंने ये भी कहा जो गाय को काटेगा मैं उसको काट दूंगा, जो गाय को सुनिए ना मेरी बात। आप ये भी ऐड करें ना, आपने स्ट्रॉ में ना करें। मैं आ रहा हूँ मैं उसी बात में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस बात में आ रहा हूँ। आपने मेरा माइक म्यूट किया था, लेकिन मैं आपका नहीं कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं मेरे बीच में। मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर को जेल में डाला या उस पर अगर लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन आपको पता है ब्लास्फेमी के चक्कर में गुजरात में, बेंगलोर में सर तन से जूता का फतवा निकालकर दंगे कर दिए हैं मोमेडियनों ने। आप मुझे बताइए किस हिंदू लोगों ने किसी मुसलमान पर दंगा कर दिया हो ब्लास्फेमी के चक्कर में? सारा जो होता है जस्टिस से होता है, सारा जो होता है काम गाय को काटना, मुझे ये बताएं कि आ रहा हूँ क्या फर्क है कि गाय को काटोगे तुम काट देंगे हमें? आपकी बात पर आ रहा हूँ। जो जितेंद्र सरस्वती जी की मैंने वो लाइव देखी थी, मैं उस लाइव को मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा
कि जो गाय को काटते हैं, जो गाय है वो वैसे भी एनवायरमेंट के लिए वो बहुत ही लाभदायक है, हितकारी है, और उसको नहीं काटने देने के लिए जब वो रोकते हैं, जिसे गौरक्षक कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मत काटिए। गौरक्षक पर हमला जब होता है कि भाई हम तो काटेंगे, तो वो क्या वहां पे अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, अपना रिटेलिएट नहीं करेंगे? आ गया पॉइंट। नो 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 सुनिए नो ना, नो नो आपको नहीं सुनना। अभी नो आई पुट यू ऑन म्यूट नाउ। ऐसे ऐसी कहानियां बना के तुम लोग ले आते हो, ऐसी ऐसी कहानियां कि तुम्हें शायद मे बी यू जेन्युइनली बिलीव इन दैट कहानी। व्हाई? बिकॉज यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, दैट्स व्हाई। यानी अखलाक को चुन के पकड़ के मारा, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे पास गोश्त है, गोश्त निकला भी नहीं गाएगा। पकड़ते हैं किसी को तो यानी ये वही मुसलमानों वाली बात है। मुसलमान वो यही कहते हैं, यार इन्होंने ना कुरान के पन्ने फाड़ दिए थे, और जब उन्होंने करना हो ना वो इल्जाम इल्जाम तो कोई भी लगा देता है, जस्टिफाई आपने कर दिया। ये बात नहीं है कि उनको उनके ऊपर गौ रक्षकों के ऊपर हमले होते हैं तो वो ये करते हैं। कोई ऐसी ड्रामेबाजी नहीं, झुंड के झुंड अपने वीडियोस देखी हुई है, झुंड के झुंड मार रहे हैं उनको, और वो क्या उस वक्त हमला हो रहा था तो डिफरेंट होती है बात। ये आप लोग जान के इस तरह की बातें कर करके अपने आप को तसल्लियां दिए जाए, अपने आप को बेवकूफ बनाए जाए। हम नहीं बेवकूफ बनेंगे। वाह जी वाह, यानी आपने मुझे आके ये बता दिया कि जी हमारे उनके वहां पे ये करते हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में वो कत्ल कर देते हैं। वाह, सेल्फ डिफेंस में अकेला अखलाक, उसको 18 मुसलमान हिंदू गौ रक्षक, वो अखलाक ने जाकर उनको मारा होगा कि वो यार ये क्या तुमने गांव रक्षक, तुम हमें क्यों रोकते हो गांव खाने से? तो उसने ऐसे हल्का सा आके ऐसे थप्पड़ मार दिया होगा 18 बदमाशों को, तो उन्होंने पकड़ के उसकी बोटी बोटी कर दी। वाह वाह। जो आपने दूसरी बात जो की, अगेन कहानियां, ये कहानियां हमारी जगह से सुनते आए हैं, ये हमें सारी जगह का कहानियां का इनका पता है कि ये जी वो जी उन्होंने ये कह दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया, मुसलमानों के घर जले। अभी कल की खबर है, एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, उसने उसको कन्वर्ट भी नहीं किया, उसका घर जला दिया। उससे पहले यही महीना पहले मैंने इस तरह की खबर की थी, उसने भी कन्वर्ट नहीं किया था, उसका भी घर जला दिया। जी आप उस पर कहेंगे पहले आप बहाना मारते हो लव जिहाद, हालांकि मैं अगर किसी हिंदू से शादी करना चाहूं, मैं हिंदू बन जाऊं, कौन हो आप? मुसलमान कौन होता मुझे बताने वाला कि मैं हिंदू नहीं हो सकता, या अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान नहीं हो सकता? हु आर यू? ये आप लोग असल में आपके अंदर टुनपना इतना कूट कूट के भर दिया गया कि आप लोगों को ये बातें नजर ही नहीं आती। लेकिन आई एम हैप्पी टू से कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो हमारी इन बातों को समझ रहे हैं, जो इन बातों को देख रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, अभी मुझे इस लड़के का एक का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, मैंने उसको अभी फौरन अभी स्क्रीनशॉट लिया था 5 मिनट पहले। ये कहता, हाय हारिस, योर लास्ट स्ट्रीम हैज इंपैक्टेड मी टू द कोर। I will write that in detail. I is agnostic before listening to you, but my perspective to look at Muslims was filled with full of prejudices. जो prejudice आपने रखा है ना, वो जी गांव रक्षक को आके मुसलमान कहते हैं यार हमें गांव खाने से क्यों रोकते हो, तो वो आगे से जी बदले में उसको कत्ल कर देते हैं। वाह, इतना गोबर भरा हुआ है आपके दिमाग में, भूस भरा हुआ है आपके दिमाग में कि आप इतना बड़ा झूठ बोल देंगे किसी और इंसान को। मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरा तो आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो देख सकता हूं कि किसने किसके साथ ज्यादती की होगी। साफ पता चल रहा है 13 बंदे मार रहे हैं एक मुसलमान को, अच्छा एक ने शरारत की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाई आर यू बिलीविंग दिस? बिकॉज यू बिलोंग टू दैट 13 पीपल, आप उस साइड से बिलोंग करते हैं। आपका कमलेश ये कहता है, वो ये नहीं कह रहा कि अगर हमें कोई रोकेगा गाय का गोश्त खाने, अगर हमें जबरदस्ती गाय का गोश्त खिलाएगा तो हम मारेंगे। वो कह रहा है अगर हम किसी ने गाय को काटा तो हम उसे काट देंगे। आपने नए बीच में वेरिएबल्स अपने घुसा दिए। एनीवे, बिकॉज अगेन शोज योर बायस। I was totally in alignment with BJP ideology of hate, but just sitting at home comfortably. और आप भी कंफर्टेबली घर में बैठे हुए हैं। I know that was also wrong, but that stream on Sahil and when took calls from Hindus, Indians, I got a clarity, intellectual upliftment and a better perspective. He was looking at it openly. और ये वो हिंदू लड़के हैं, इंडियन बच्चे हैं, लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनके लिए मैं ये बातें करता हूं। आपको एग्री नहीं करना, आप जाके मारें, काटें लोगों को। आपने मुसलमान को मारना है, उनकी मस्जिदों में गिराने के ऊपर नारे लगाने हैं, झंडे लहराने हैं उनके, करें, खूब करें ये काम। हमारा मेरा तो कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। और जो गालिब ने भी बात की थी, बड़ी पावरफुल बात की थी, इसमें वी रियली हैव नो डॉग इन दिस फाइट। मैं मुफ्ती यासिर वाजदी को भी ये बात कर रहा था, हमने ऐसे उड़ता तीर आप लोगों से पंगा लिया हुआ है मुफ्त में, एंजॉय करते हैं इस वक्त इसको। इस वक्त मेरे 2 चैनलों पे 3 चैनलों पे 350 लोग देख रहे हैं। जब
अगर आपकी पैडल नैरेटिव को पैडल करते हैं 3,000 लोग देखेंगे, पैसे ही पैसे, मजे ही मजे, शोहरत ही शोहरत। हाँ जी, आए जी इंडिया टीवी पे इंटरव्यू दें। हमें पता है इस बात का, लेकिन क्यों हमारा वी हैव टू स्टे ट्रू टू आवर बिलीफ, जो हमारी आइडियोलॉजी, हमने उसके साथ खड़े रहना जी। बट दैट स्ट्रीम ऑन साहिल हिंदू, अगर क्लैरिटी नाउ दैट have changed my whole thought process. I have understood the real glory of my country, its pluralism. Yes, इंडिया की खूबसूरती हिंदू राष्ट्र नहीं है। इंडिया की खूबसूरती उसकी प्लूरलिज्म है। तरह तरह के लोग रहते हैं, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, क्रिश्चियंस की क्रिसमस मनाई जाती है, ईस्टर मनाई, ये है इसकी खूबसूरती। अगर कोई प्रीचर प्रीच करता है क्रिश्चियनिटी की, तो ये भी खूबसूरती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ प्रीच है, ये टॉलरेंस, लिबरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। What our forefathers would have thought of this great nation. By forefathers, I think he meant Nehru ya Gandhi ji. Earlier, my anxiety was the prejudices against Muslims, but now from yesterday, it's all about the BJP's ideology that is taking us towards Hindu Rashtra. तो ये बातें आपको शायद आज ना समझ आए, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं अस वर्सेस देम के एंगल से। आप अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फारिग हैं। मुसलमान कोई पक्के परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। सारी बुराइयां उनके थियोलॉजी की, दिन रात बुराइयां बता बता के थक गए हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, हम देख सकते हैं कि वो इंसान है। ये जितने एक्स मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पे, जितने एक्स मुस्लिम्स इंडिया में आपके आ रहे हैं, जो साहिल वगैरह को भी जो सुनेंगे, इससे सुन के और कितने मुसलमान बदलेंगे। आपको असल क्या वो इस चीज का सबूत नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं थे? या अगर आपने उसको आज गाय का गोश्त खाने पे मार दिया, ये बहाना मार के कि वो हमें गाय का गोश्त, गौ रक्षक पे हमें रोक रहे थे, तो मैंने उसको मार दिया, क्या उसको मौका नहीं मिलेगा एक्स मुस्लिम बनने का? अगर आप साहिल को आज से 5 साल पहले मार देते, तो क्या साहिल ने आज होना था? ये वो प्लूरलिस्टिक आइडियाज हैं, ये आपको तब तक समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप अपने दिमाग से टुनपना नहीं निकालेंगे। जब तक आप अपने दिमाग से ये हिंदू वर्सेस मुसलमान और ये हम तो बड़ी 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, ये चीजें, जब ये मंदिर को इंसानों के ऊपर आप फोकियत देना नहीं बंद करेंगे, ये तब तक आपको बातें समझ नहीं आएंगी। आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। मैं ये आखिरी दिखा दूं इनको कि जो भाई आए थे जी, वो हमें रोकते, कितना बड़ा झूठ बोल के ये बंदा चला गया। ये एक काउ लिंचर का इंटरव्यू है। ये मैं वायलेंस नहीं दिखा सकता, बाकी की वीडियो देख लेंगे खुद। ये बड़े फखर से कहते हैं क्या इसके ऊपर गांव रक्षक के, क्या इसको पीटा जा रहा था, जो ये ड्रामेबाजी करते हैं। तो एनीवे, दीस गाइस आर जस्ट, मैं हजारों को और मारने के लिए तैयार हूं। तो जो ये टुन्नी इनके इतने बगैरत हैं, वो बैठा हुआ कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि जो काटेगा मैं मार दूंगा, और दूसरी तरफ जब उनको एग्जाम्पल दिखाता है कि आपकी वजह से, आप जैसे लोग जब इनको पकड़ लेते हैं, जब वीडियो बन जाती है, पता तब ये क्या बहाने मारने लग जाते हैं। नहीं वो जी गांव रक्षक, वो गाय चोरी करके लेके जा रहा था, या वो उसने हमें मारा, ये वो। अब ये डिबेट, अगर ये डिबेट हमसे करनी है, नहीं हमारी इससे कही ये बात कि जी वो गाय है, उसको वो समझते हैं कि ना करो, तो भाई फिर मोहम्मद के बारे में भी बात ना करो। तब तो बड़े मजे से तुम इनकी मजे लेने के लिए आ जाते हो, उनकी मोहम्मद को गालियां, हजरत मोहम्मद को गालियां देते हो। तो गाय के ऊपर तो यू हैव तो मुहावरा ही आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, होली का उस ऐसे ये लोग ना, ऐसे ये टोन पर आने। लेकिन स्टोरी की एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इस तरह के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात। हाँ, और ये अभी आया था इस लड़के का मैसेज, तो मैं ये पढ़ ही रहा था, इसलिए मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था। तो ये आई होप ये मेरी असल जो मेरी एक, अगर मैं अपनी जो कामयाबी अगर थोड़ी बहुत समझता हूँ, वो मैं यही समझूंगा कि अगर मेरी बातों को सुन के इंडिया के लोग जो थोड़े इस तरफ जाते हैं, वो वापस आ जाएं, सेकुलर बन जाएं, सेकुलरिज्म को समझें, ह्यूमनिज्म को समझें, उन लोगों को इंसान समझें, बिल्कुल, तो हमारा तो इंडिया जो है बेहतर होगा, हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है बेहतर होगा। पाकिस्तान में तो हम बड़े बड़े बुरे हालात हैं। तो एक्सपीरियंस से बात करते हो ना, ग्राउंड रियलिटीज।
ऐसी ऐसी छोड़ेंगे आके गप्पे। मैंने में चले इसको इसी नोट पे खत्म करते हैं। आपने अच्छी बात की ग्राउंड रियलिटीज का, एज इफ कि ये उधर बिल्कुल उधर जाके बैठे हुए। आपने पहले भी बात की थी कि ग्राउंड रियलिटीज आज के दौर में ऐसे ही पता चलती हैं, जो जो न्यूज के जो चीजें हैं सारी। ये जो जिसका भी इंटरव्यू दिखाया है, ये क्या इससे को जानते हैं ये कौन है? इसको उस पे ये इल्जाम फेंक देखो, एनडीटीवी है, प्लांटेड होगा। नोबडी कैन विन दिस फ्रॉम दिस पीपल। ये तो बस ऐसे ही पड़ोलना है ये सारे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।